हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रोज पर। आज मैं आपको बेसिक मैथ की एक श्रृंखला चालू करने जा रहा हूं, जिससे आपको यदि मैथ में बिल्कुल भी जानकारी ना हो तब भी आप मैथ सीख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें अंत तक। 6 से 7 वीडियो में मैं बेसिक मैथ का सभी जो तथ्य हैं उसके बारे में बात करूंगा, जिससे आप अपना मैथ एकदम स्ट्रांग कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज पहला वीडियो है, देखिए। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किए जाए, गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए, यह कह रहा है कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए, गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। 0 है, इसमें किसी संख्या का यदि आप गुणा करेंगे या फिर किसी संख्या में शून्य का गुणा करेंगे, सदैव 0 ही प्राप्त होगा। यही मैथमेटिकल में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे एज ए सूत्र के रूप में। जैसे आप देख लीजिए, यदि 1000 है, उसमें हम शून्य का गुणा करेंगे तब हमारा रिजल्ट 0 प्राप्त होगा। अब 0 में 1000 का गुणा करेंगे तब भी हमारा जो परिणाम आएगा वह 0 ही होगा। चाहे जो भी संख्या हो, जैसे संख्या हो गई 99, 99 में 0 का गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, या 79 में 0 का गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। किसी भी संख्या में 0 का गुणा किया जाए या 0 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए, गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। अगला तथ्य देखिए, ये सब आपको ध्यान रखना होगा, यही बेसिक हैं। यही न मालूम होने पर हमें मैथ कठिन लगने लगता है, जिसे आप इसे देखकर अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शून्य है, इसमें किसी भी संख्या से आप भाग देंगे, हमेशा इसमें जो भागफल आएगा वह शून्य ही आएगा। ये मैथमेटिकल सूत्र बन गया। अब आगे देखिए, जैसे 9700 है, इसमें हम 9700 कोई संख्या है, 0 में हमें इसी से भाग देना है। जब हम इसे उस 0 से भाग देंगे तो भागफल हमेशा शून्य ही आएगा। चाहे जो भी संख्या ले लीजिए, 0 में किसी भी संख्या का हम भाग देंगे, हमेशा भागफल क्या आएगा? शून्य आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगला तथ्य है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप हमेशा ध्यान रखिए। यहीं पर हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कब शून्य में भाग देने पर, जब शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो शून्य प्राप्त होगा, लेकिन जब शून्य से किसी संख्या में भाग दिया जाएगा तो अनंत प्राप्त होता है, जिसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे कोई संख्या है 545 है, इसमें हमें शून्य से भाग देंगे तो हमेशा इन्फिनिटिव अनंत आएगा, क्योंकि हम शून्य से भाग दे नहीं सकते, क्योंकि शून्य से भाग देते रहेंगे और यह जाता रहेगा इसे अनंत बार। इसे हल नहीं किया जा सकता। इसे हम एक फार्मूले के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, a/0 बराबर इन्फिनिटिव। से आप याद रखिए हमेशा के लिए। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी संख्या हो, जैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, इसमें हमें 0 से भाग देना है तो यह अनंत ही प्राप्त होगा, अनंत ही आएगा। अगला तथ्य देख लीजिए, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी, यही मैथ का बेसिक है। यही नहीं जानकारी होने पर हमें मैथ कठिन लगने लगता है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसे आप जानते रहिए। जैसे यदि a की पावर
शून्य है तो इसका मान 1 होगा। इसे आप याद रखिए। चाहे जो भी संख्या हो, संख्या चाहे जो भी मान लीजिए, जैसे 75 है, इसका मान, इसकी घात 0 होगी तो इसका मान 1 होगा। संख्या एक चाहे जितनी बड़ी हो या चाहे जितनी छोटी हो, जैसे 9999 है, इसका घात 0 हो तो इसका भी मान 1 होगा। संख्या कोई भी हो लेकिन उसकी घात यदि 0 है तो उसका मान 1 ही आएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अगला तथ्य है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए, a/a बराबर 1। जैसे हमें 25 में 25 का भाग देंगे तो सदैव 1 प्राप्त होगा, या कोई 100 में 100 का भाग देंगे तब भी 1 प्राप्त होगा। यही इसका निष्कर्ष है। अगला तथ्य हमारा जोड़ और घटाना से है। जोड़ और घटाना से संबंधित है। देखिए, पहला नियम है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन लिखा जाता है। हमें कन्फ्यूजन, धन कब धन लगेगा, कब ऋण लगेगा, कब जुड़ेगा और कब घटेगा, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज मैं दे दूंगा और आशा है कि इसे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपका यह कन्फ्यूजन सदा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए, पहला नियम है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन ही रहता है। जैसे यदि दो संख्याएं हैं, एक 25 है, दूसरा 5 है, यदि इनको जोड़ेंगे तो धन है तो जुड़ जाएंगी और चिन्ह हमेशा धन ही लिखा जाएगा। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या के, नोट करके लिख लेना, किसी भी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं है तो वह हमेशा उस संख्या के आगे धन ही माना जाता है। जैसे 27 है, धन 3, तो हम 27 को धन 27 भी लिख सकते हैं और बराबर धन 30। धन लिखें या ना लिखें लेकिन धन हमेशा माना जाता है। इसी प्रकार कोई भी दो धन जब दिया हो तो संख्याएं जुड़ेंगी और उसका मान धन में ही लिखा जाएगा। अगला नियम है, नियम नंबर 2, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। यह बात यही समझने लायक बात है कि कब संख्याएं, देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 25 है, माइनस 25 माइनस 10 बराबर, ये तो पता है घट जाएगा क्योंकि यहाँ धन है, कोई चिन्ह नहीं है तो धन माना जाता है। धन और ऋण जब हो तब यह घट जाएगा और चिन्ह वही लगेगा जिस चिन्ह के साथ बड़ी संख्या जुड़ी हो। देखिए, इसमें घट जाएगा, 15 आएगा और धन चिन्ह लिखा जाएगा क्योंकि 25 इसमें बड़ा है और 25 बड़ा है जो कि धन है, इसलिए धन चिन्ह लिखा जाएगा। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं 35 माइनस 45, यहाँ देखिए, यहाँ धन ऋण से तो घट जाएगा, घटेगा तो हमारा 10 आएगा, लेकिन समझने लायक बात यहाँ यह है कि इसमें माइनस चिन्ह के साथ जो संख्या है वह बड़ी है धन चिन्ह के संख्या से। जैसे यहाँ माइनस 45 है, यहाँ प्लस 35 है, अब माइनस 45 बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। इसे कभी कभी उलट कर भी दे देता है, माइनस 55 धन 5 बराबर, देखिए इसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि माइनस 55 बड़ा है, धन और ऋण से सदैव घटेगा, ये बात आप हमेशा याद रखिए। और जो संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह लगाया जाएगा रिजल्ट में, जो परिणाम हमें प्राप्त होगा। तो इसमें संख्या कौन बड़ी है, इसमें 55 बड़ा है इसलिए माइनस लगेगा। और अब आप घटा लीजिए क्योंकि धन ऋण से हमेशा घटता है, यहाँ -50 आ जाएगा। अगला नियम आप देखिए, नियम नंबर 3, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण लगता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही बातें नहीं मालूम होने पर हमें आगे कठिनाई होने लगती है और ऐसा लगता है कि हमें गणित नहीं आता। आप ऐसे 4-5 क्लास में मैं बेसिक करा दूंगा, इसके बाद आप यह नहीं मान सकते कि हमें मैथ नहीं आता, आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। नियम नंबर 3 है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण लिखा जाता है। जैसे देख लीजिए, -10
-20। अब दोनों माइनस है और नियम कह रहा है कि दोनों संख्याएं जब दोनों चिन्ह ऋण हो तो वे आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा ऋण का लगता है तो हो जाएगा -30। आगे देखिए, समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। -40 -50। अब दोनों जब ऋण हो तो ये जुड़ जाएंगी और चिन्ह हमेशा ऋण का लगेगा, तो -90। इसी प्रकार आगे हम गुणा में समझ लेते हैं। गुणा करते समय चिन्ह का ध्यान कैसे रखें, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए, जब धन का गुणा धन में करेंगे तो हमेशा धन आएगा। धन का गुणा धन में करेंगे तो हमेशा धन आएगा। जैसे देख लीजिए, 5 है, 5 गुणे 4, तो जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है उसके आगे हम धन मान लेते हैं। 5 चौक 20 और 20 ये हमेशा धन में लिखा जाएगा। आगे देखिए, जब धन का गुणा ऋण में होता है तो हमेशा ऋण लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 6 गुणे -3, 6 गुणे -3 बराबर -18। हमेशा गुणा तो सीधा किया जाएगा, लेकिन परिणाम जो आएगा उसे हम माइनस में लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 7 गुणे -2, तो यह आ जाएगा -14। रिजल्ट हमेशा माइनस में होगा। और अगला नियम देख लीजिए, जब माइनस का गुणा प्लस में हो तब भी माइनस होगा। ध्यान रखिए, जब प्लस का गुणा माइनस में तब भी माइनस, और जब माइनस का गुणा प्लस में तब भी माइनस। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, -5 गुणे +3 बराबर, रिजल्ट हमारा जब प्लस और माइनस गुणे प्लस होगा तब भी माइनस, और प्लस गुणे माइनस तब भी माइनस ही होगा। आप ये बातें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यही सब बेसिक है। 5 तिहाई 15 -15 हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 10 गुणे 2 बराबर -20। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला नियम, माइनस का गुणा जब हम माइनस में करते हैं तो हमेशा धन लिखते हैं। ये बात ध्यान रखिए, माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो हमेशा धन लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 7 गुणे -7, -7 गुणे -7 बराबर हो जाएगा, यहाँ 7 सत्ते 49, और ऋण से ऋण प्लस हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 49 आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, -6 गुणे -3 बराबर माइनस माइनस प्लस, और 6 18 प्लस, परिणाम हमारा हमेशा प्लस में आएगा। ये बातें एकदम ध्यान रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला नियम, अगर ऋण का गुणा समबार हो तो धन आएगा। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं जिससे हमारे दिमाग में बैठ जाए। -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5। अब देखिए, यहाँ माइनस समबार कहा है, समबार हो तो हमेशा प्लस आएगा। 1 2 3 4, 4 ऐसी संख्या है जो सम है, सम है तो हमेशा प्लस आएगा, तो हमारा चिन्ह प्लस हो गया। अब आप गुणा करके लिख दीजिए सीधा, 5 चौक 20 और 20 तिहाई 60 दूने 120, 120 हमारा आंसर आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे -2 गुणे -4। देखिए, 1 2 बार है ऋण, यहाँ सम बार है, इसलिए हमारा रिजल्ट प्लस में आएगा, और गुणा करके जो परिणाम आएगा उसे प्लस में लिख देंगे। 4 दूनी 8। अगर अगला नियम, अगर ऋण का गुणा विषम बार हो तो हमेशा ऋण आएगा। ऋण का गुणा विषम बार हो, जैसे 5 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 1। यहाँ देखिए, 1 2 3, 3 विषम बार है, 3 विषम बार है, तो हमारा देखिए विषम बार है तो हमेशा ऋण आएगा, और इसका गुणा 5 दूनी 10। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सम क्या है और विषम क्या है। आप थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। सम वे संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएं, वे सभी सम संख्याएं हैं, और जो 2 से न कटे वो सभी विषम संख्याएं हैं। देखिए, इसमें 4 आ रहा था, 4 2 से कट जाएगी इसलिए सम था, और इसमें 3 आ रहा है, 3 2 से नहीं कटेगा इसलिए विषम है। एक संख्या और देख लीजिए, जैसे
-4 गुणे -5 गुणे -2। यह देखिए 1 2 3 बार है, 3 2 से नहीं कटेगी, इसलिए असम विषम है। और विषम में हमें क्या है, विषम बार अगर ऋण का गुणा हो तो ऋण आएगा परिणाम। आप ऋण लिख दीजिए, अब गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10 चौक 40। अब अगला नियम भाग से संबंधित है। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे धन बटे धन है तब हमेशा धन होगा। जैसे 4/5 है तो इसका परिणाम 4/5 ही आएगा, धनात्मक में होगा हमेशा। धन बटे धन तो धन होगा, लेकिन धन बटे ऋण जब होगा तो हमेशा ऋण होगा। धन बटे ऋण तब ऋण होगा। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे है 5/4, 5/-4, तो इसे हम -5/4 लिखेंगे, हमेशा ऋण में होगा, यह हमेशा ऋण में ही होगा। अब आगे देख लीजिए, जब यह माइनस और बटे प्लस होगा तब भी माइनस होगा, प्लस बटे माइनस तब भी माइनस, और माइनस बटे प्लस तब भी माइनस होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कोई संख्या मान लेते हैं -6/4, तब भी हमारा भिन्न माइनस में ही होगा, -6/4। और जब देखिए, जब दोनों अंश और हर दोनों में माइनस हो तब हमारा भिन्न प्लस हो जाएगा। जैसे 7/8, -7/-8 को हम 7/8 लिख देंगे, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 7/8 हो जाएगा। इस आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो मैं 7 से 8 मैथ की बेसिक बनाऊंगा, जिससे आप मैथ का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आने वाले समय में बेसिक मैथ कराने के बाद मैं चैप्टर वाइज संपूर्ण मैथ करवाऊंगा, जिसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।